हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ये वीडियो तो देख ही लिया होगा। कल निकू सुमित चैनल पे ये वीडियो आया जहाँ पे सुमित वाज वेरी इमोशनल एंड सुमित ने निकू की हेल्थ के बारे में बताया, हेल्थ अपडेट के बारे में बताया। निकू सुमित के घर पे जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो स्ट्रेस वगैरह चल रहा था, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उन सब के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं। इन सब का सबसे ज़्यादा बुरा असर किसी और पे नहीं बल्कि निक्कू पर पड़ा है। निक्कू के व्लॉग्स के थ्रू हमने देखा कि उसकी हेल्थ कितनी ज़्यादा ख़राब चल रही थी एंड उससे जो घर के बेसिक काम होते हैं वो करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। कल सुमित का वीडियो देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई एंड मैं ही नहीं बल्कि सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो इमोशनल हो गए, क्योंकि निक्कू की हेल्थ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी एंड जिस हिसाब से सुमित ने अपने वीडियो में बताया है निक्कू के बारे में कि उसकी हेल्थ अभी ख़राब चल रही है, उसे वो रिकवर कर रही है, तो इन सभी चीज़ों से एक हिंट जो है वो लोगों ने कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी दे दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि ये कारण क्या है। सुमित ने ओपन अप करके तो अभी नहीं बताया है, लेकिन सुमित ने ये कहा है कि वो बहुत ही जल्द निक्कू के साथ वीडियो लेकर आएंगे। निक्कू की हेल्थ को क्या हुआ है, उसके पीछे का क्या इशू है, मैं बाद में डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि ये सब कुछ जो है ये हुआ कैसे, आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है। पिछले कुछ महीनों से निक्कू और सुमित के घर पे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कंट्रोवर्सी, फैमिली में विवाद, ये सब चल रहा था, जिसके कारण निक्कू की हेल्थ जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगी। इस कंट्रोवर्सी के दौरान निक्कू को बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा। निक्कू कोई भी काम करती, कुछ भी कहती तो उसे किसी और बात से कनेक्ट किया जाता, किसी और पर्सन के साथ कनेक्ट किया जाता एंड जब भी निक्कू कोई काम करने जाती तो उसे नाटक कहा जाता। जब भी निक्कू ने अपनी हेल्थ इशू के बारे में बताने की कोशिश की है, जब भी उसने कहा है कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, उसकी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों ने इस चीज़ को मजाक कहा। लोगों ने कहा कि व्यूज़ के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए वो ये सब कर रही है। लेकिन जिस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स निक्कू को किए जा रहे थे, हर्टफुल कमेंट्स किए जा रहे थे, उसका सीधा सीधा असर निक्कू के मेंटल हेल्थ पे पड़ा। उसका मेंटल पीस ख़राब हुआ एंड उसकी वजह से उसकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब होने लगी। निक्कू के हेल्थ इशू का इतना मजाक उड़ाया गया, उसे इतना स्ट्रेस दिया गया, मेंटल लेवल पे उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया जिसके बारे में उसने अपने ऑडियंस को भनक तक नहीं लगने दी। फिर भी निक्कू अपने व्लॉग्स वगैरह को कंटिन्यू रखने की कोशिश करती थी कि उनमें गैप ना आए। पहले निक्कू एक दिन में 2 वीडियोस डाला करती थी, एक सुबह और एक शाम को, लेकिन धीरे धीरे वो एक हो गया एंड धीरे धीरे उनमें गैप्स आने लगे एंड उसका कारण यही था कि निक्कू की हेल्थ इशू बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे थे। उसका मेंटल पीस ख़राब हो चुका था, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब हो चुकी थी। इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी निक्कू को सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती, वो ये कि वो सब कुछ सिंपैथी के लिए कर रही है, व्यूज़ के लिए कर रही है, वो सब कुछ नाटक कर रही है। आप ये सोच के देखो कि अगर निक्कू को व्यूज़ और सिंपैथी ही चाहिए होती तो वो अपने हर एक हेल्थ इशू का व्लॉग बनाती, उसका अच्छा सा टाइटल देती ताकि उसे बहुत सारे व्यूज़ आएँ, बहुत सिंपैथी मिले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। निक्कू की जो जेठानी है उनका ये कहना है कि निक्कू ये सब इसीलिए कर रही है ताकि उसे काम ना करना पड़े, काम से बचने के लिए वो ये सब कर रही है। एंड वो तो ये भी कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था, पूरी दुनिया को पता चल गया निक्कू के बारे में, निक्कू की हेल्थ के बारे में, लेकिन आपको पता नहीं चला। इवन जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, सास ससुर हैं, उन सबको भी पता चल गया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। मतलब कितनी अजीब सी बात है, आप घर में रह रहे हो, आपको पता ही नहीं है एंड पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इन सभी बातों के कारण और जो नेगेटिव कमेंट्स वगैरह किए जा रहे थे, ट्रोलिंग हो रही थी, उन सब की वजह से निक्कू को स्ट्रेस हुआ एंड उसकी हेल्थ कंडीशन जो है वो ख़राब होती गई। आप लोगों को शायद ही पता होगा निक्कू की हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो बेहोश होकर गिर जाती थी, वो 4 कदम भी प्रॉपरली नहीं चल पाती थी एंड उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, इतनी ज़्यादा उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही थी। सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला कि सुमित की वीडियो आने के बाद 95% लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया है कि निक्कू की हेल्थ को क्या हुआ है एंड इनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि निक्कू की जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो भी आसान नहीं थी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी, जिसके बारे में निक्कू ने अपने वीडियोज़ वगैरह में भी बताया था। और अब सुमित का ये वीडियो देखने के बाद 95% लोगों ने गेस कर लिया है कि निक्कू जो है वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब उसका मिसकैरेज हो गया है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, निक्कू का मिसकैरेज हो गया है एंड ये बात बिल्कुल सच है। निक्कू और सुमित के लिए अभी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम है एंड इन्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा एंड आई थिंक इससे बड़ा लॉस एक पेरेंट के लिए नहीं हो सकता।
इसी वजह से निक्कू पिछले 3 महीने से कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी एंड जब भी वो थोड़ा बहुत भी काम करती थी वो थक जाया करती थी, जिसे लोगों ने नाटक बताया, ड्रामा बताया एंड पता नहीं क्या कुछ नेगेटिव कमेंट्स किए। लोगों ने निक्कू को इतने नेगेटिव कमेंट्स किए, इतनी गलत बातें कहीं, जिसकी वजह से उसे इतना स्ट्रेस हुआ कि उसे इतना बड़ा लॉस सहना पड़ा। निक्कू कई बार इमोशनली इतना ज़्यादा भर जाती थी, उससे इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता था एंड वो अपनी ऑडियंस के साथ बात कर लेती थी एंड उस पे भी लोगों को सवाल उठाने थे, उस पे भी लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए कि तुम ये सब कुछ सिंपैथी गेन करने के लिए कर रही हो, पता नहीं क्या कुछ कमेंट्स किए। एंड अगर निक्कू ने अपनी कोई मन की बात भी बोली है तो भी उसे लोगों ने किसी और पर्सन के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से निक्कू और सुमित ने एक बार लाइव आके भी बोला था कि हम जो भी बोलते हैं हम किसी को नहीं बोल रहे हैं, हम आप लोगों से कुछ बता रहे हैं, सो आप प्लीज़ किसी को, हमारी बातों को किसी से भी कनेक्ट मत किया करो। फिर भी लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स करना बंद नहीं किया। इनफैक्ट अभी जो कल सुमित का वीडियो आया था उस पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं एंड अभी भी कुछ लोग यही बोल रहे हैं जो कल सुमित का वीडियो आया था उसे देखकर कि ये सब कुछ नाटक है, ये सब कुछ सिंपैथी के लिए किया जा रहा है और ये सब कुछ ड्रामा चल रहा है। एंड मुझे सच में नहीं पता कि लोगों की इनके साथ क्या दुश्मनी है कि वो इनके पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हैं। सो गाइज़ अभी फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है, उसके अलावा आगे जाके निक्कू और सुमित को लेकर जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका क्या कहना है एंड इसी तरह के और भी रिएक्शन वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।